दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इम्तिजाजुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि दोनों चरणों का चुनाव समाप्त हो गया, दूसरे चरण का भी चुनाव हो गया। मतदाताओं ने जमकर वोट डाले, काफी उत्साह था। वोटिंग समाप्त होने के बाद यह चर्चा सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच होने लगी है कि किसकी बनेगी सरकार, एनडीए की वापसी होगी या महागठबंधन आएगी। दोस्तों, क्या एग्जिट पोल कह रहा है, पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल तैयार की है और बिहार के मतदाताओं के सामने पेश किया है। क्या कहते हैं एग्जिट पोल अलग अलग एजेंसियों के, पहले यह समझ लें। आपको मालूम है कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए। ठीक है, अब एग्जिट पोल को समझिए। इस बार जो एग्जिट पोल आया है उस पर कई तरह की बहसें हो रही है और दोस्तों, बहसें होना स्वाभाविक है। कई बार एग्जिट पोल फेल हुए हैं, यानी एग्जिट पोल में कुछ और अनुमान लगाया गया है लेकिन परिणाम कुछ और आए हैं मतों की गिनती के बाद। अब एग्जिट पोल को देखिए, समझिए। पहले बात करते हैं मैटराइज IANS के एग्जिट पोल के बारे में। मैटराइज IANS के अनुसार एनडीए को 147 से 167 सीटें मिल सकती है, जबकि महागठबंधन को 70 से 90, यानी पूरा बहुमत एनडीए को मिलता दिख रहा है। उसके अनुसार बीजेपी को 65 से 73, जेडीयू को 67 से 75, एलजेपी-आर को 7, हमको 4 से 5 और आरएलएस को 1 से 2 सीटें मिलती दिख रही है। ठीक है, अब बात करते हैं चाणक्य स्ट्रेटजीज के बारे में। चाणक्य के अनुसार एनडीए को 130 से 138 सीटें मिलती दिख रही है, वहीं महागठबंधन को 100 से 108 और अन्य को 35। ठीक है, उसके बाद दैनिक भास्कर। दोस्तों, दैनिक भास्कर की एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 145 से 107 सीटें, महागठबंधन को 73 से 91 सीटें। उसी तरह से पीपल इनसाइट के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 133 से 148, महागठबंधन को 87 से 102 सीटें। पोल डायरी के अनुसार एनडीए को 184 से 209, महागठबंधन को 32 से 34। पोल स्ट्रेट के अनुसार एनडीए को 133 से 148, महागठबंधन को 87 से 102। ठीक है, उसके अलावा भी एग्जिट पोल है पी मार्क के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 142 से 162, महागठबंधन को 80 से 98। ठीक है, डीबी रिसर्च के अनुसार एनडीए को 137 से 152, महागठबंधन को 83 से 98, जनसुराज को 2 से 4 सीटें मिलती दिख रही है। फिर जेबीसी के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 135 से 150, महागठबंधन को 88 से 103। ठीक है, ये एग्जिट पोल है। दोस्तों, एनडीए में 5 दल शामिल हैं, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी-आर, आरएलएस और हम। ठीक है, आपको मालूम है
कि बीजेपी व जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, वहीं एलजेपी-आर 29 सीटों पर, आरएलएस व हम 6 सीटों पर मैदान में थे। ठीक है। जबकि महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल व वीआईपी दलें शामिल थी महागठबंधन में। आरजेडी 143 सीटों पर मैदान में थी, वहीं कांग्रेस 61, सीपीआईएमएल 20, वीआईपी 13, सीपीआईएम 4 व सीपीआई 9 सीटों पर चुनाव लड़ी। ठीक है, ये एग्जिट पोल होगा। दोस्तों, एग्जिट पोल आने के बाद कई तरह की चर्चाएं होने लगी है। सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच बहसें की जा रही है। एग्जिट पोल कितना सही होगा, यह तो 14 नवंबर को ईवीएम खुलने के बाद ही व मतों की गिनती से ही पता चल पाएगा। लेकिन सियासी बहसें तेज हो गई है। वैसे साथियों, आप इस मामले में क्या सोचते हैं, आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।